खुशी मीटिंग जिसका अंदाजा नहीं, और आपको जचेगा नहीं पेट काटने आ जाए तो गाड़ी नहीं होगा। इतने सुसूचित करने के लिए जो अवसर मिल रहा है निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ यात्रियों को भी सुविधाएं मिलेगी। मतलब समय के परिवर्तन के साथ में विकास की जो पहिया वो भी घूमना चाहिए, उसमें हमें शामिल किया है। इसके लिए पुनः आप सबों का बहुत बहुत मैं आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसके प्रति हम सब लोगों की बहुत ही श्रद्धा है। हमने इसके लिए अधिकारीगण से भी हम मिले थे, हमारे कई व्यापारी साथी भी मिले थे, हमारे सामान्य एमपी साहब से भी हम मिले थे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि स्टेशन का आधुनिकीकरण हो, इसका विकास हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन जन भावना को देखते हुए आप जो प्रतिमा के आसपास सराउंडिंग्स है उसको आप चाहे ले लें, लेकिन मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है आपसे, इस जन भावना को देखते हुए जब भी इसके आधुनिकीकरण की बात हो तो इस प्रतिमा को आप वो निर्धारित स्थान पर आज विराजमान है वहीं पर विराजमान रहे। इसी आग्रह के साथ उन बच्चियों के लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इतना शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सब के लिए किया। तो आप सब लोग यहाँ पर पधारे। एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय रेल मंत्री जी का, सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जंक्शन के अमृत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित कार्यक्रम में, शुभारंभ के कार्यक्रम में सम्मानित मंच और उपस्थित हनुमानगढ़ जिले के सभी प्रबुद्धजन, मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद निहाल चंद जी का आप सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये एक बहुत बड़ी सौगात इस हमारे रेलवे स्टेशन को दी है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद सबसे पहले जो रेलवे में उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया, आज हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन है उन्होंने इन 9 सालों में जो सबसे पहले ध्यान दिया वो स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। उसके लिए मैं जो रेलवे के भी अधिकारी और कर्मचारी है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक सुचारू एक साफ सुथरी व्यवस्था आम जनता को रेलवे स्टेशन पर मिली। इसी के साथ साथ केवल इन वर्षों में केवल रेलवे ही नहीं, मैं सांसद महोदय का बार बार हमारे सभी बंधु मंच के हमारे प्रमुख व्यक्ति आभार प्रकट करते हैं। रेलवे ही नहीं, चाहे आप सड़क की बात करें, जो 754 है जो अमृतसर से भावनगर जो पूरे हमारे जिले के बीच में से गुजर रही है, इससे भी जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। चाहे हम नहरी तंत्र के लोग बैठे हैं, सिंचाई तंत्र के लोग बैठे हैं, जो इस राजस्थान के अलावा जो हमारा सब लोगों का, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबका जो पेट भरने की काम करती है, जो हमारी लाइफ लाइन है, उसके लिए भी 7,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उपलब्ध कराए। तो मैं उनका भी, जो किसान हित में नहीं, केवल वो किसानों के लिए नहीं, ये सारी मंडियां इस सिंचाई तंत्र के आधार पर चलती है, तो उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत, हमारे सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सवाल भी आते हैं, तो ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन सवाल आते हैं कि सांसद महोदय ने क्या किया। तो ये जो कामों की फहरिस्त है, 6 लाइन की जो इतनी बड़ी ये सड़क की जो भ्रष्टाचार हमारे बीच में, बीकानेर में 6 घंटे का रास्ता था, वो मात्र 3 घंटे में हम दूरी तय करेंगे। कितनी नई रेल लाइनें इस 9 साल के अंदर, 9 साल में कितनी हनुमानगढ़ जंक्शन के स्टेशन से रेलवे लाइन गुजरी। तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से, क्योंकि इस जनता की भलाई के लिए एक ही रास्ता है, वो विकास का पथ, और आदरणीय मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए इस काम को जो अंजाम देने का काम, इस जिले को जो फायदे का काम किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेल मंत्री जी का और हमारे सांसद महोदय का और आप सभी बंधुओं का भी मैं आभार एवं धन्यवाद। इस मौके पर आकर आपने रेलवे के
कर्मचारी अधिकारियों पूरे स्टाफ का अभी आपने हौसला अफजाई की, इसके लिए भी आपका अभिनंदन। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने लिया उसके लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी आपने खूब उनके लिए तालियां बजाई, इसके लिए भी आपका अभिनंदन। और जो एक तीसरी बात आ रही थी, हमारा जो शिवलिंग है, शिव जी महाराज की जो फोटो लगी है, प्रतिमा लगी है, उसमें कल सांसद महोदय से बात हो गई, रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों से बात हो गई कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 3 लेयर की जो बननी थी उसकी जगह 2 लेयर की बन जाएगी, लेकिन प्रतिमा के साथ किसी भी प्रकार की, यह मैं आप सबको माननीय सांसद महोदय के आश्वासन पर अवगत करा रहा हूँ। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 20 करोड़ रुपया लाके चीज है क्या? कोई भी सरकारी बिल्डिंग देखा भी का जो टाइलों की क्वालिटी, बाथरूम की क्वालिटी, कोई फिटिंग फिनिश की क्वालिटी, जबकि कितना रुपया लगे व्यक्ति वहां पर दिखे को नहीं। तो मेरे बात अकीद है, मेरा निवेदन है इतने इतने बढ़िया काम करो, क्वालिटी वाला काम करो, ताकि लोग याद रखें, दुनिया याद रखे। और मैं जो यात्री है, जो फॉरन हमारे सूटकेस हो, इतना ज्यादा सामान हो, तो आज फोटो ऊपर पेड़िया के ऊपर चढ़ो, पढ़ने उतरनो आप देखा बहुत मुश्किल है। तो जटे भी आप फोटो ओवर ब्रिज है, ऊपर एस्केलेटर रहना चाहिए। एस्केलेटर हो, सामान आराम आदमी लेके जाके पढ़ना क्रॉस कर दे, ट्रेन आराम जटी। तो यह चीज़ें भी बड़ी स्मॉल थिंग्स है जिनकी ध्यान रखने वाली बात है। और मेरे ख्याल में अपना इंजीनियर की बात को पूरा ध्यान रखेगा। आज ही कार्यक्रम में सारा अब उपस्थित हुआ, एक अच्छी बात है, एक मील को पत्थर साबित होगा आज वो कार्यक्रम। और मैं तो डॉक्टर साहब आज करेंगे बोले सिर्फ 20 करोड़ रुपये मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन ही काफी हो रही है। अब वंदे भारत ट्रेन देखा तो ये ठीक है, आपने भी वंदे भारत ट्रेन चालू की है। अब वंदे भारत ट्रेन एक 20 करोड़ का स्टेशन वहां पर अभी हो रहा पूरी था। तो मेरे ख्याल में वंदे अब आपने किया वंदे भारत ट्रेन। और एक मेरी मन की बात है, वो आज ही मैंने मौको मिले बताने को, अब बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद बॉम्बे बुलेट ट्रेन चली है, बड़ी अच्छी बात है। कोई टाइम तो नहीं हो बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहूँ जब कालकाऊ लेके अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन चले तो मजा आ रहा है। नेक्स्ट आपने कनेक्टिविटी बढ़ी, कालका आपको हिमालय कैन चले ठीक है, मैं हिमालय पर्वता का मैं कालकाऊ अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चले तो सारा देश कनेक्ट हुए। तो भाई आई उम्मीद रखा हम आगे बुलेट ट्रेन भी ज्यादा वंदे भारत में जाते लोगों ने सारा ने उम्मीद है। और मेरे ख्याल में उम्मीद पूरी होगी हमारे भाई सबको रखा रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद, सारा ने बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाता। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है।
इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशंस में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेल में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे,
आज वही लगे, वही सामान, वही गुड़ 24 घंटे में पहुंच जाता। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुंचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा है कि पहले रेलवे ओवरब्रिज का कम होने के कारण कितनी दिक्कतें आती थी। 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज थे। 1000 से ज्यादा हो गई हैं। देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी शून्य हो चुकी है। रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे, ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2006 रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया।
इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। लेकिन साथियों, हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठ सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे। साथियों, पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय केंद्र सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, कर्तव्य भावना का मार्ग है। अगस्त में कितने ही